नमस्ते फ्रेंड्स। विंटर स्टार्ट हो गया है। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। राजस्थान कोटा में आने के बाद सर्दियों का सच्चा मीनिंग मुझे पता चल गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी जितनी ज़्यादा ठंड यहाँ कोटा में है। दिवाली ख़त्म हो ही रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड की शुरुआत हो गई है। यहाँ कोटा में बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं और बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ड्राई फ्रूट्स लड्डू। यहाँ पर रहने वाले या फिर जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनकी मदर्स के लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है, ताकि नेक्स्ट ट्रिप में वो अपने बच्चों के लिए ये लड्डू ला सके। और वैसे भी सर्दियों में गोंद के लड्डू हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे हमारा कमर दर्द भी ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर बनाते हैं गोंद के ड्राई फ्रूट्स लड्डू। मैंने लगभग 250 ग्राम ईच ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो देखते हैं। 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम पिस्ताचू, 250 ग्राम अखरोट, 150 ग्राम चारोली, 1 कप मतलब 150 ग्राम ग्राउंड नट्स। उसके बाद मैंने लिया है 100 ग्राम मगज बी, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम किशमिश। और मैंने पहले 100 ग्राम मगज बी लिए थे और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मगज बी और 100 ग्राम अलसी सीड्स या फिर फ्लैक्स सीड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट ड्राई फ्रूट्स लड्डू में लगता है गोंद, जो कि मैंने लगभग 200 ग्राम गोंद लिया है। आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा गोंद कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा आप गोंद लोगे वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। इस तरह से मैंने खोलने के बाद ये देखिए। और हाँ, 250 ग्राम मैंने यहाँ पे खारिक पाउडर यानी डेट्स पाउडर लिया है। देन मैंने 50 ग्राम खसखस यानी पॉपी सीड्स और 250 ग्राम कोकोनट को मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम अंजीर को भी लिया है और 250 ग्राम मखाने। और मैं लगभग 1 केजी सेंद्रिय गुड़ लिया था और हाफ केजी मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अब लगभग 5 to 6 टेबल स्पून देसी घी को मैंने कढ़ाई में गर्म करने के लिए रखा है। मेल्ट होने के बाद सबसे पहले आपको गोंद अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि गोंद अगर अच्छे घी में रोस्ट हो जाए तो अच्छी तरह से फूलता है और अच्छी तरह से फूलने के बाद वो हम अच्छे से क्रश कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते हो तो सबसे पहले आप शुरुआत गोंद से ही करें। इस तरह से आपका गोंद अच्छे से फूलना चाहिए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। 2-2 मिनट में आपके सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब इसी तरह से बाकी बचे हुए घी में आपको एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि जब भी हम उसका क्रश करेंगे उसका क्रश अच्छे से हो। अब मैंने घी में बादाम को ऐड किया है। आपको मीडियम हाई फ्लेम पे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेना है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम करते हैं तो ऊपर से वो जल जाते हैं लेकिन अंदर से वो कच्चे ही रहते हैं। इसलिए आपको मीडियम हाई फ्लेम पे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेना है। इस तरह से सबसे पहले मैंने बादाम को थोड़ा थोड़ा डाल के पूरी तरह के बादाम फ्राई कर लिए हैं। अब मैं ऐड करूँगी काजू। काजू को भी आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। उसका जो वाइट कलर है वो अगर आपका गोल्डन हो जाए तो आप समझ जाओ कि आपके ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। काजू और बादाम के लिए ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, अदरवाइज़ बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स 1 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा बैच करके ही सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका काजू का गोल्डन कलर आने के बाद आपको काजू को भी निकाल लेना है। इस तरह से हमारे बादाम और काजू फ्राई करके हो गए हैं। अब ये जो किशमिश है वो भी हमें अच्छे से घी में रोस्ट कर लेने हैं, क्योंकि ये जो किशमिश है वो घी में बिल्कुल फूल जाते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे वो फूलने लगे हैं और बिल्कुल टम फूल जाते हैं। वो जो घी है हमने जो पहले गोंद रोस्ट किया था उसकी वजह से वो काला पड़ गया है। आप उसे निकाल के दूसरा घी भी ऐड कर सकते हो, या फिर उसी घी में आप इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, किशमिश कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब मैंने उसी घी में चारोली या फिर चिरौंजी को ऐड किया है। इस तरह से आपको सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेने हैं। अब मैं वो जो घी था वो निकाल के अच्छी साफ़ करके और एक्स्ट्रा घी ऐड किया है और
बाकी बचे हुए काजू भी मैंने उसमें रोस्ट कर लिए हैं। काजू और बादाम मैंने थोड़े से 300 ग्राम एक्स्ट्रा लिए थे, इसलिए बाकी के ड्राई फ्रूट से उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। इस तरह से आपको सारे ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल 2-2, 3-3 मिनट में अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, काजू भी अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हम उसमें ऐड करेंगे पिस्ताचू। पिस्ताचू को भी आपको ऐसे ही हल्के से ही शैलो फ्राई कर लेना है, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस तरह से उसके बाद मैंने लिए है अखरोट। अखरोट को भी मैंने ही उसी घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। अखरोट का जब कलर चेंज हो जाएगा तब आपको उसे 2 या 3 मिनट के बाद निकाल लेना है। इस तरह से हमारे अखरोट फ्राई हो गए हैं। अब मैंने जो मगज भी ली है वो भी मैंने यहाँ पे फ्राई कर ली है। यहाँ पे मैंने लगभग 100 ग्राम मगज भी ली है। उसके बाद मैंने अलसी और मगज भी एक्स्ट्रा बाद में ऐड की थी। इस तरह से आपको मगज भी को भी फ्राई करके साइड में रख देना है। अब मैं ऐड करूँगी ग्राउंड नट्स, पीनट्स। पीनट्स को भी आपको ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, उसका कलर भी चेंज हो गया है, वो अच्छे से फूल भी गए। अब हम उसमें ऐड करेंगे अंजीर। अंजीर को मैंने सीजर से ही बारीक बारीक काट के लिया था, ताकि जब हम क्रश करेंगे तो वो आसानी से उसका लड्डू के साथ क्रश हो जाए। इस तरह से आपको अंजीर को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैंने और थोड़ा सा घी उसमें ऐड किया है और अब मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ डेट्स पाउडर, यानी सूखी खारीक। उसको आपको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। थोड़ा सा मैंने घी एक्स्ट्रा ऐड किया है। आप घर में खारीक ला के उसके टुकड़े भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बाज़ार में ये मिलने वाली खारीक पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस तरह से उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे खसखस को ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड करके पॉपी सीड्स और फ्लेक्स सीड्स को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। देन सबसे मेन है हमारा सूखा नारियल। नारियल को भी हमें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक उसे फ्राई कर लेना है। हमें उसे ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ ऐसे गोल्डन कलर आने के बाद उसे निकाल लेना है। अब मैंने और 2 टेबलस्पून घी ऐड करके उसमें मखाने को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई किया था। इसकी वजह से हुआ क्या, जो मखाने हैं वो अच्छे से कुरकुरे हो गए। अब हम फूड प्रोसेसर में ही अच्छे से गोंद को बारीक कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है, इसलिए मैंने फूड प्रोसेसर में ही उसे दरदरा पीस लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का उसका टेक्सचर आना चाहिए। अब उसी प्रोसेसर में ये गोंद को मैंने बाहर निकाल के उसमें जो हमारे मखाने हैं उनको भी ऐसे दरदरा पीस लिया है। इस तरह से मखाने को ऐड करके मैंने मखानों को भी अच्छे से दरदरा ही पीस लिया है। आप ये सारी प्रोसेस सादे मिक्सर में भी कर सकते हो, लेकिन फूड प्रोसेसर में हम ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया है। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स, यानी कि बादाम, काजू। क्योंकि इनको ज़्यादा पीसने के लिए टाइम लगता है, इसलिए इनको मैंने मिक्सी ग्राइंड में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इस तरह से आप जो भी ड्राई फ्रूट्स बारीक करेंगे उसको एक के ऊपर एक ऐड करते जाना है। सबसे पहले मैंने गोंद को किया, उसके बाद बादाम को उसके ऊपर अच्छे से ग्राइंड करके उसके ऊपर डाला। अब मैंने जो सूखा नारियल है उसको भी ऐसे बारीक दरदरा कूट लिया है, वो भी उसके ऊपर मैंने ऐड किया। इस तरह से आपको एक के ऊपर एक लेयर बनाते जाना है। अब मैंने यहाँ पे पिस्ताचू और चिरौंजी को भी ऐड किया है, उनको भी हमें ऐसे दरदरा पीस लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए। अब मैंने अखरोट को भी दरदरा पीस लिया है। उसके बाद पॉपी सीड्स, मगज बी और ग्राउंड नट्स को भी मैंने ऐसे दरदरा पीस लिया था। उसके बाद मैंने अंजीर को भी ऐड किया, उसके साथ मैंने किशमिश को ऐड किया और उनका देखिए फ्रेंड्स इस तरह का टेक्सचर आया था। देन मैंने मिक्सी ग्राइंड में मगज बी और फ्लेक्स सीड को भी पीस लिया था। अब मेरे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, एक बड़ा डब्बा लिया जिसमें मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने ग्राइंड किए थे उनको एक साथ मुझे मिक्स करना था। क्योंकि यहाँ पे कोटा में मैंने ज़्यादा सामान नहीं लाया है, इसीलिए मैंने एक बड़े डब्बे में ही सारे ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके जो हमने एक एक बारीक किया था वो सारे मिक्सचर को मैंने
इसके अंदर ऐड किया है। ये जो काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ताचू, चिरौंजी, पॉपी सीड्स, इन सबको मैंने इस डब्बे में ऐड किया है, क्योंकि धीरे धीरे करते अपने आप सारा जो मिक्सचर है वो बढ़ जाता है और क्वांटिटी बढ़ने के कारण हमें वो अच्छे से मिक्स करने के लिए आसानी नहीं होती है। इसीलिए आपके पास जब भी कोई बड़ी परात या फिर बड़ा बर्तन होगा, उसका इस्तेमाल करके आप इन सारे ड्राई फ्रूट्स के ग्राइंडिंग मिक्सचर को ऐड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है जो हमने मखाने को दरदरा पिसा था, उन मखाने को पाउडर ऐड किया है। और ये जो हमारे काजू, बादाम, पिस्ताचू का जो मिक्सचर था वो भी मैंने यहाँ पे उनको भी ऐड कर दिया है। अब बारी आती है मिक्सिंग की। अब हमें सारे ड्राई फ्रूट्स के जो हमने ग्राइंडिंग मिक्सचर किया है उनको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। अब हम गुड़ का पाक बनाएंगे। पाक नहीं, लेकिन हमें गुड़ को ऐड करना है, इसलिए मैंने लगभग 250 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा उसे मैंने गर्म करने के बाद उसमें मैंने गुड़ को ऐड कर लिया है। 250 ग्राम देसी घी में मैंने लगभग 600 ग्राम सेंद्रिय गुड़ लिया था, इसलिए आपको वो काले कलर का दिख रहा है, क्योंकि ये सेंद्रिय गुड़ है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कलर में आता है। वो गर्म होने के बाद मैंने उसमें लगभग हाफ ग्लास पानी ऐड किया था, क्योंकि हमें गुड़ को सिर्फ घी में मेल्ट कर लेना है, उसका बिल्कुल भी एक तारी या दो तारी पाक नहीं बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जब वो घोल उबलने लगता है, इसका मतलब है हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो गया है। अब हमने जो डब्बे में मिक्सचर ऐड किया था उसको मैंने स्टील के दो बर्तन में निकाल के उसमें गुड़ का पाक ऐड कर दिया है, क्योंकि गुड़ का पाक बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो प्लास्टिक में पिघल सकता है, इसलिए मैंने उसे निकाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद आपको तुरंत ही उसके लड्डू बना देने हैं। इस तरह से गुड़ मिक्स करने के बाद हमारा मिश्रण इस तरह से दिखता है और आपको तुरंत उसके लड्डू बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गोंद के ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनके तैयार है। आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अच्छे से डब्बे में 2 से 3 महीने उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है, इसलिए आप ये 2 महीने तक अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही न्यू रेसिपी मैं आपको दिखा सकूँ। थैंक यू।